नमस्कार दोस्तों, ठाकुर जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई और आसान सी रेसिपी लेके आया हूँ, टमाटो सॉस, जिसे हम टमाटो केचप भी बोलते हैं। ये बनानी भी आसान होती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अप्रैल और मई के महीने में बहुत ही अच्छी किस्म के टमाटर मार्केट में मिलते हैं, जो हमें सस्ते दामों में 15 से 20 रुपये किलो में मिल जाते हैं। अप्रैल और मई के महीने में आप घर पे टमाटो सॉस बना के रख सकते हैं, जिसको आप साल भर के लिए खा सकते हैं। अगर आपने इसको साल भर के लिए स्टोर करना है तो इसमें आप सोडियम बेंजोएट पाउडर डाल सकते हैं। 1 लीटर में आपने 2 से 3 ग्राम ही डालना है, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, जिससे सॉस आपकी साल भर या उससे थोड़े ज़्यादा समय तक भी ख़राब नहीं होगी। आइए दोस्तों, देखें हमें ऐसी हेल्दी और टेस्टी टमाटो सॉस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 1.5 किलो हमने फ्रेश लाल टमाटर लिए हैं। मार्केट में बहुत ही अच्छे टमाटर आ रहे हैं, 15 से 20 रुपये किलो में मिल रहे हैं। तो जब भी आपने टमाटो सॉस या टमाटो केचप के लिए टमाटर लेने हैं तो आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, इसका आपने खास ध्यान रखना है। आधा टेबल स्पून हमें काला नमक चाहिए, 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद नमक चाहिए। आधा प्याज को हमने रफली काट लिया है। 7-8 कलियाँ लहसुन की ली है। आधा इंच टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अगर आपको लहसुन और अदरक इसमें पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मीडियम साइज़ की एक चुकंदर को हमने रफली काट लिया है, ये कलर के लिए है, इससे अच्छा कलर आता है। आधा टेबल स्पून हमने देगी लाल मिर्च ली है। 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। 5 लौंग लिए हैं। 7-8 साबुत काली मिर्च ली है। 3 हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल वाली 4-5 लाल मिर्च डाल लो। 1 कप हमने सफ़ेद सिरका लिया है, जो नॉर्मल हम चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं, और 250 ग्राम हमने चीनी ली है। तो आइए दोस्तों, टमाटो केचप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटरों को रफली काट लेंगे। आप इसको अपनी पसंद अनुसार छोटे बड़े पीसों में काट सकते हैं। तो इसी तरह हम सभी टमाटरों को काट देंगे। छोटे बड़े पीसों में आप अपनी पसंद अनुसार इसको काट सकते हैं। तो सभी टमाटरों को रफली काट लिया है। सबसे पहले हम टमाटरों को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी के डालेंगे। अब कटे हुए टमाटरों को इसमें डाल देंगे। कटे हुए प्याजों को भी डाल देंगे। 7-8 कलियां लहसुन की हैं, इसको भी डाल देंगे। अगर आपको लहसुन प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधा इंच को टुकड़ा अदरक को रफली काट के डाल देंगे। दालचीनी को भी साथ में डाल देंगे, और 5 साबुत लौंग और 7-8 साबुत काली मिर्चें, इसको भी डाल देंगे। और 3 सूखी हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसको भी इसमें डाल देंगे। ऊपर से हम इसमें कटी हुई चुकंदर को भी डाल देंगे। ऊपर से आधा टेबल स्पून हम नमक का डाल देंगे। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल ना जाए। ऊपर से हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब हम इसको चेक कर लेंगे। टमाटरों ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, क्योंकि हमारे टमाटरों में बहुत ज़्यादा पानी था। तो अभी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। ये सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन हमने टमाटरों को थोड़ा अच्छी तरह से गलाना है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पकने देंगे, ऊपर से ढक देंगे। 5 मिनट और हो गए हैं टमाटरों को पकाते हुए। तो अब हम इसको फिर चेक कर लेंगे। 5 मिनट पहले हमने चेक किया था। टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, ऊपर से ढकेंगे नहीं। बीच में हम थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। 2 से 3 मिनट हमने इसको चलाते हुए पका लिया है। हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। टमाटरों को हमने टोटल 14 मिनट पकाया है। 10 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है, और 3 से 4 मिनट हमने इसको चलाते हुए पकाया है। अब इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। पकाए हुए टमाटरों को हमने 10 से 15 मिनट ठंडा होने दिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसमें से ये दालचीनी का टुकड़ा निकाल देंगे, और बाकी सारे को हम मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे।
पके हुए टमाटरों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसको छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे, जो टमाटरों के बीज और उसके छिलके बाहर निकल आए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ग्राइंड किए हुए सारे पेस्ट को हमने छलनी से छान लिया है, जिससे इसके बीज और इसके छिलके अलग हो गए हैं। तो इसको हम फेंक देंगे। अब ये टमाटर के पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। इस स्टेज में हम इसमें आधा टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे और ये बचा हुआ सफ़ेद नमक को डाल देंगे। 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया था, आधा टेबल स्पून हमने पहले डाल दिया था और बाकी बचा हुआ अब डाल देंगे। मार्केट से जो हम टमाटो सॉस लेते हैं उसमें नॉर्मली फूड कलर डाला होता है, तो हमने कलर के लिए चुकंदर को डाला था। चटनी का कलर अच्छा आया है, इसलिए हम ये देगी लाल मिर्च नहीं डालेंगे, इसको हमने कलर के लिए डालना था। हमारे टमाटर भी काफ़ी लाल थे। जब भी आप घर पे टमाटो सॉस बनाएं, अगर उसका कलर अच्छा ना आए तो उस समय आप आधा टेबल स्पून देगी लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाता है। साथ में हम ये 250 ग्राम शुगर डाल देंगे। पहले आधी डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो मैंने आधी शुगर डाली है। चीनी डालने के बाद हमारी सॉस थोड़ी पतली हो गई है, तो इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। 5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें वाइट सिरका डालेंगे, जो हम नॉर्मली चाइनीज़ फूड के लिए यूज़ करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें सिरके को ऐड कर देंगे। वाइट सिरका हमारी सॉस का लास्ट इंग्रेडिएंट था, जिसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। 7-8 मिनट हमने इसको और पका लिया है, तो ये आगे से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो आप इसको साथ साथ में चेक करते रहिए। अगर आपकी सॉस पतली बने तो उसको थोड़ा और पका लो। हमने 1.5 किलो टमाटर की सॉस बनाने के लिए 250 ग्राम चीनी ली थी, लेकिन उसमें से ये 50 ग्राम चीनी बच गई है। 200 ग्राम चीनी ही हमारी लगी है। ग्राइंड करने के बाद सॉस को पकाने के लिए टोटल 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये आगे से गाढ़ी हो गई है। और इसको हम एक बार दोबारा प्लेट में डाल के चेक कर लेंगे। थोड़ी सी सॉस को लेंगे और प्लेट में डालेंगे, उसी तरह इसको नीचे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब हमारी टमाटो सॉस बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार की तरह हमारी सॉस बनी है। ठंडा होने के बाद इस सॉस को हम एक कांच की बोतल या कांच की बरनी में स्टोर करके रख देंगे। टमाटो सॉस को हमने ठंडा होने के लिए इसी कढ़ाई में 1 घंटा रहने दिया है। अब ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इस सॉस को हम किसी कांच के कंटेनर में या कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने इस सॉस को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखना है तो आप कांच की बोतल या कांच की बरनी में ही इसे स्टोर करके रखें। 4 से 5 महीने तक ये सॉस ख़राब नहीं होगी। अगर आपने टमाटो सॉस को साल भर के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इस सॉस में सोडियम बेंजोएट पाउडर डाल सकते हैं। 1 लीटर में आपने 2 से 3 ग्राम ही डालना है, जिससे आपकी सॉस लंबे समय तक चलेगी। देखिए हमारी टमाटो सॉस कितनी अच्छी और लाजवाब बनी है और इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इस टमाटो सॉस को या टमाटो केचप को हम बरनी में स्टोर करके रख देंगे। मेरे पास कांच की बोतल नहीं है, तो मैं कांच की बरनी में इसको स्टोर करके रखूँगा। टमाटो सॉस को हमने कांच की बरनी में स्टोर करके रख दिया है। अब हम इसको 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं, क्योंकि इसको हमने फ्रिज में स्टोर करना है। फ्रिज में हमारी सॉस ज़्यादा समय तक ठीक रहती है। इसमें हमने कोई सोडियम बेंजोएट पाउडर नहीं डाला है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो हम इसको आसानी से 4 से 5 महीने ऐसे खा सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए हमारी टमाटो सॉस कितनी अच्छी बनी है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। 1.5 किलो टमाटर से हमने 1 लीटर टमाटो केचप बनाई है, जो बाज़ार से बहुत ही सस्ती बनी है। ये 30 से 35 रुपये में 1 लीटर बन गई है। बाज़ार में हमें
150 रुपये लीटर मिलती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे टमाटो सॉस बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।